बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कुछ अपडेट्स हैं, वो ये हैं कि आज ट्विटर पे जो है फवाद चौधरी की बेगम साहबा हैं, उनका ट्वीट जो है वो घूम रहा था और उन्होंने उस पर लिखा हुआ था जहलम फवाद का। तो उस पर मैंने देखा है काफ़ी सारे उन कमेंट्स जो हैं अवाम के मैंने पढ़े हैं और 99% जो कमेंट्स थे उस पर अवाम का यही जवाब था, जहलम ख़ान का, जहलम तहरीक इंसाफ का, जहलम अवाम का। तो मेरे ख्याल से उनको जो है वो हकीकत जो है वो पता चल गई होगी कि ग्रास रूट लेवल पे जो अवाम है वो क्या सोचती हैं। अच्छा जी, आज रात 9 बजे जो है वो वर्चुअल जो है वो जलसा होने वाला है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। तो उसकी काफ़ी सारी जो है वो पब्लिसिटी हो रही है और अब देखें इंटरनेट में कोई मतलब किसी किस्म की कोई ये पाबंदी ना लगा दें तो वो उसका देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन इस बात को हम कह सकते हैं कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरे ख्याल से जब पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आ जाएं या किसी भी मैदान में आ जाएं तो फिर इसी तरह की जो है नई नई चीज़ें जो हैं वो पैदा करते हैं। क्योंकि आज से पहले जो है कभी भी इस तरह वर्चुअल ऑनलाइन जलसे का जो है वो कभी सुना नहीं था और इस दफ़ा जो पहली बार उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है तो उम्मीद है उसमें जो भी ऑनलाइन जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट करते हैं तो वो सारे ज़रूर उसमें ज़ाहिर सी बात है शमूलियत करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा जी, दूसरी जानिब आपको मैं बताऊं कि आज जो है वो पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा और बहुत ही काबिले जो है वो इज़्ज़त जो पर्सनैलिटी है सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया आज। तो मेरे ख़्याल से एक जो काफ़ी जो हाई लेवल एक जो बैरियर लगा हुआ था ना हाई लेवल का, वो मेरे ख़्याल से आज उन्होंने ब्रेक कर दिया है और इससे जो है वो बहुत से जो है वो खौफ के बुत जो हैं वो टूटेंगे और मेरे ख़्याल से इसके बाद जो है अब सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत का है। जो बहुत से लोग हैं जो अब सुनने में आ रहा है कि पीछे जो है वो बहुत से लोग बड़ी तादाद में जो है वो शमूलियत के लिए जो है वो राब्ते करना शुरू हो गए हैं। तो जो है वो इसी तरह अवाम ने जो है वो खौफ के बुत टूट गए हैं और काफ़ी सारी जो है वो ख़बरें मिल रही हैं कि जी अवाम जो है वो बड़ी जो अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में शमूलियत का ऐलान करेंगी। तो एक जानिब मैं पढ़ रहा था हमारे बड़े सीनियर जो है वो हैं तजिया निगार सीनियर रिपोर्टर वो राय साकिब साहब, उन्होंने कहा कि काजी साहब ने जो है वो इलेक्शन करवाने का कहा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का नहीं कहा था। तो आगे उन्होंने लिखा जी कि बात ख़त्म। तो अभी जिस तरह के जो मामला चल रहे हैं जो नज़र आ रहा है उससे तो राय साकिब साहब की जो बात है वो उसमें काफ़ी वज़न नज़र आता है। अब लेट्स सी देखें अब आगे कोई रात गए अदालत दोबारा लगती है या कोई फ़ैसला आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में या नहीं आता, या अब आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा। और सबसे जो आपको एक आप मज़ाहिया कह लें या एक इनको शर्म तो आनी नहीं है, शाज़िया मरी जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है उन्होंने एक ट्वीट किया है जी कि जो है ना सिंध की जो तरक्की है, सिंध में जो तरक्की हुई है ना वो जो हमने सिंध में तरक्की कर ली है उसको अब पूरे मुल्क में पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त आ गया है। तो मैं उन सब यही कहूँगा मैडम, आप सिंध को तो पहले ठीक कर लें, अल्लाह ना करे जो सिंध में तरक्की हुई है वो पूरे पाकिस्तान में आए। ये आप पता नहीं ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी लग रही है मुझे कि इनको शर्म भी नहीं आती है किस तरीके से ये झूठ बोल देते हैं। आप जाके सिंध का हाल तो देखें कि सिंध में क्या हाल हुआ है। सिंध का छोड़ें, आप कराची का देखें जो इतना तरक्की याफ्ता शहर था, रोशनियों का शहर था, अब जगह जगह कूड़ा करकट, ना ट्रैफिक का निज़ाम और ना वहाँ पे जो है वो ये चोरी की वारदातें और डकैतियाँ और ये वो सारा कुछ जो हो रहा है। आप पहले सिंध को छोड़ें, कराची को ठीक कर लें। अगर आप कराची को ठीक कर लेंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि आपने सिंध को ठीक कर लिया।
तो इस तरह की जो बातें करके जो है वो अवाम को बेवकूफ़ ना समझें। आप तो बेवकूफ़ हैं ही और आप अवाम को भी बेवकूफ़ बनाना चाह रही हैं, तो ये नहीं होगा। अवाम अब बहुत समझदार हो चुके हैं और समझ चुकी है सारा कुछ। तो ये इस तरह के जो भोंडे जो इस तरह के ट्वीट्स हैं और इस तरह की जो बातें हैं, इनसे आपका ही मज़ीद पर्दाफ़ाश होता है, आपकी ही असलियत सामने आती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब जो है वो कामयाब होने वाली नहीं है, और अल्लाह बचाए कि सिंध में जो तरक्की हुई है वो पूरे पाकिस्तान में हो, और अल्लाह आपको भी हिदायत दे। बहुत शुक्रिया।